स्टेंट ओवरप्राइजिंग मामले में कई और अस्पताल जांच के घेरे में आए हैं। देहरादून के भारत हेल्थ इंस्टीट्यूट और रोहतक के ऑक्सीजन अस्पताल की जांच होगी। इसके अलावा सोनीपत के निदान मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल भी जांच के दायरे में आया है। स्टेंट ओवरप्राइजिंग की शिकायतों के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल और दिल्ली के साकेत मैक्स हॉस्पिटल में जांच चल रही है। फरीदाबाद और पलवल के मेट्रो हॉस्पिटल, पीजीआई चंडीगढ़, बरेली के राममूर्ति अस्पताल के खिलाफ भी जांच फिलहाल चल रही है और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने ओवर प्राइसिंग पर स्टेंट कंट्रोलर से भी जांच करने को कहा है। रिलायंस जियो के ऑफर के बाद अब टेलीकॉम सेक्टर में प्राइस वॉर छिड़ने के आसार बढ़ गए हैं। कई कंपनियां अगले हफ्ते ग्राहकों के लिए बड़े ऑफर्स लॉन्च करने जा रही हैं, यानी अब ग्राहकों की बल्ले बल्ले होनी तय है। रिलायंस जियो की एंट्री के बाद पहले से ही सत्ते में आए टेलीकॉम कंपनियों के बीच अब नई प्राइस वॉर छिड़ सकती है, लेकिन इस सबके बीच ग्राहकों को लुभाने के लिए बढ़ते कंपटीशन से फायदा तो ग्राहकों को ही होना है। रिलायंस जियो से जुड़ने वाले ग्राहकों को कंपनी 1 साल के लिए सिर्फ 99 रुपए में प्राइम मेंबरशिप देगी। इसके अलावा 1 अप्रैल से कंपनी कम से कम 303 रुपए का मंथली प्लान जारी करेगी, जिसमें ग्राहकों को 30 GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा रिलायंस अनलिमिटेड वॉइस कॉल की सेवा और हैप्पी न्यू ईयर प्लान की सेवाएं जारी रखेगी। रिलायंस जियो के इस प्लान से दूसरी टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को कड़ी टक्कर के बीच बाजार में सस्ते प्लान उतर सकते हैं। मसलन एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया अगले हफ्ते नए प्लान लॉन्च करने का ऐलान करने वाले हैं। नए प्लान के मुताबिक ग्राहकों को 100 रुपए में 10 GB अतिरिक्त डेटा मिलेगा। जाहिर है, कंपनियों के बीच प्राइस वॉर छिड़ती है तो इसमें तेजी से गिरावट होगी और डेटा पैक्स में कमी होगी, यानी ग्राहकों की बल्ले बल्ले होने वाली है। असीम मनचंदा, जी मीडिया। कई सालों तक अटके रहे रियल एस्टेट रेगुलेटरी बिल को संसद की मंजूरी मिलने के बाद उम्मीद बंधी है कि बिल्डर की मनमानी से ग्राहकों को राहत मिलेगी, लेकिन मौजूदा हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। रेरा के समय पर लागू होने और नियमों में बदलाव से जुड़े कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। घर खरीदार इंतजार में है कि एक बार रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लागू हो जाए तो वो किसी प्रोजेक्ट में अपना घर बुक कराएं, लेकिन उनका इंतजार लंबा खिंच सकता है। अभी तक सिर्फ गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश के अलावा 6 यूनियन टेरिटरीज ने रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के तहत नियम नोटिफाई किए हैं, जबकि सभी राज्यों को 30 अप्रैल 2017 तक नियम नोटिफाई करके रेगुलेटर अपॉइंट करने हैं। हैरानी की बात यह है कि इस मामले में राज्यों को सारी प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2016 तक पूरी करनी थी, लेकिन बिहार समेत कुछ राज्यों ने तो अभी तक ड्राफ्ट भी तैयार नहीं किया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ग्राहकों को 1 मई से नए कानून का फायदा मिल पाएगा। कुछ राज्यों ने जो नियम नोटिफाई किए हैं उसे डाइल्यूट करने के आरोप लग रहे हैं। मसलन उत्तर प्रदेश ने जो नियम नोटिफाई किए हैं उसमें डिलीवरी में देरी होने पर ब्याज दरों का जिक्र नहीं किया गया है, जबकि केंद्र के नियम में ब्याज के तौर पर SBI के लेंडिंग रेट के ऊपर 2% ब्याज का जिक्र किया गया है। केंद्र सरकार का कहना है कि कोई भी राज्य नियमों में बदलाव नहीं कर सकता। पार्लियामेंट जिस स्पिरिट से कानून पारित करवाया उस स्पिरिट को डाइल्यूट नहीं करना, डिविएट नहीं करना। मैं इस विषय में सभी स्टेट्स को स्पष्ट रूप में कह दिया है। पार्लियामेंट ने जो कानून अप्रूव किया है, जो भी स्टेट रूल बनाएंगे वो रूल्स उसके मुताबिक होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या राज्य सरकारें इसे बिल्डर्स के दबाव में कर रही हैं? अगर ऐसा होता है तो फिर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट का फायदा ग्राहकों को कैसे मिलेगा? सेक्टोरल रिफॉर्म्स के मोर्चे पर रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट को काफी क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, लेकिन राज्यों की सुस्ती ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।